संगवीरपुर में। हाँ महाराज। राम संगवीरपुर तक पहुंचे। हाँ महाराज। होत प्राण प्रातः काल होते ही पुत्र राम ने वट वृक्ष का दूध मंगवाया, जिससे उन्होंने विधाता नहीं, मैं क्या सुन रहा हूं। पुत्र राम के सखा निषाद राज ने केवट से नाव मंगाई और बाद में पुत्र राम उस नाव पर बैठे। जी भैया, आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आज का कार्यक्रम सुमंत आगमन से हुआ है। महामंत्री सुमंत जी भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को वन में छोड़ करके और जब वापस होते हैं तो वो अत्यंत दुख से दुखी होते हैं और उनका दुख इस रामलीला में बहुत श्रेष्ठ अभिनय के साथ में दिखाया, तो बहुत अच्छी तरह आपने अभी देखा होगा। आकर के महाराज दशरथ जी को यह बतलाते हैं कि राम लक्ष्मण सीता वापस नहीं आएगा। यहाँ महाराज दशरथ जी विलाप करते हैं और अंततः उनका तदुपरांत फिर भरत जी का आगमन होता है। भरत जी आते हैं, आकर के जब वो समाचार सुनते हैं महाराज पिताजी नहीं रहे, भगवान राम वन को सिधार गए, तो उन्होंने भगवान राम के साथ जाने का निश्चय किया और वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ जाकर के भगवान के पादुकाएँ लेकर के पुनः अयोध्या में स्थापित करके और राज्य करते हैं। आज की लीला यहीं समाप्त होती है। थोड़ा सा जानकारी दें कि तिथि वाइज कार्यक्रम नगरवासियों को बता देते हैं कि दिन वाइज कौन से कार्यक्रम कब हैं। कल का कल इस मंच पर सूर्पणखा का चरित्र होगा, आती है सुंदरी बन करके और राम लक्ष्मण के साथ होता है। नाक कान काटे जाते हैं सूर्पणखा के और वह जाकर के खरदूषण तो पास में जाती, खरदूषण मारे जाते हैं। तदुपरांत वो जाकर के रावण को बतलाते हैं, रावण आकर के सीता जी का कल की लीला इतनी ही है। आपका शुभ नाम? राकेश पाठक, श्री रामलीला समिति अध्यक्ष। क्या है 58वां वर्ष है, 98 वर्ष में प्रवेश हो रही है, 58 वर्ष की लीला कर रही है। उसमें 2002 के पहले से हमारे जो भी वर्तमान में संचालक संयोजक है माननीय उनके मन में एक प्रेरणा होती थी कि हम रामलीला तो करते हैं पर रामलीला के माध्यम से गरीब लोगों की सेवा कैसे कर सकें। वो उनकी एक मन में प्रेरणा होती थी। भगवान राम की कृपा से 2002 में समिति ने एक स्थायी और संकल्पित दान प्रारंभ की। उसके माध्यम से जो हमारी आय की स्रोत बढ़े, आयोजन के बाद पैसा पब्लिक का जनता का पैसा बचने लगा, तो समिति ने क्या सेवा कार्य करना शुरू किए। निर्धन कन्या का विवाह, इस उपनगरीय क्षेत्र में जो भी निर्धन परिवार है अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, रामलीला समिति उनकी शादी में पूर्ण सहयोग करती है। ऐसे निर्धन परिवारों के अंतिम संस्कार समिति उनके अंतिम संस्कार करती है। प्रतिभावान गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, उनके माता पिता उन्हें पढ़ा नहीं पाते, समिति उनको पढ़ाने में उनकी फीस, ड्रेस और पुस्तक पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करती है। वयोवृद्ध हैं जो जिनके परिवार उनकी सेवा नहीं कर पाते, समिति के माध्यम से उनको उपचार भी कराया जाता है। समिति के साथ जो नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर जुड़े हुए हैं उनसे माध्यम से समिति संपर्क करके उनके निःशुल्क उपचार भी कराती है और दवाइयों की व्यवस्था भी कराती है। ऐसे सारे सेवा कार्य समिति द्वारा किए जाते हैं। ये 2002 से योजना प्रारंभ हुई और 2009 से समिति ने जैसे सेवा कार्य शुरू किए जो आज अनवरत चल रहे हैं। विगत वर्ष समिति ने 6 निर्णय कन्याओं की शादी की, निर्धन कन्याओं के विवाह किए, अंतिम संस्कार किए, 6-7-8 लोगों के ऐसे क्रम से चलता जाता है। दूसरी समिति जो गौग्रास के लिए भी टीका धाम नरसिंह मंदिर में अपना सहयोग करती है, वहाँ
गौशाला है, गौशाले के लिए भूसा प्रदान करती है। जैसे समिति जो है, जो नर्मदा परिक्रमावासी है, नर्मदा परिक्रमावासी, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करती है। यह कार्य समिति करती चली जा रही है। हम इसके लिए नगर के, उपनगर के समस्त संकल्पित दानदाताओं का आभार मानते हैं जो हमें सहयोग करते हैं। उनके दान आने के माध्यम से हम जब सेवा कार्य कर रहे हैं, और भी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोग रामलीला समिति के संकल्पित दानदाता बने, ताकि हम और अधिक रूप से सेवा कर सकें। शरद दुबे कोरैया, स्थायी समिति सदस्य। भाई साहब, श्री रामलीला समिति गढ़ा जावालीपुरम अशोक मल्होत्रा जी के नेतृत्व में, उनके संयोजन में विगत 58 वर्षों से यह रामलीला समिति चल रही है। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज वनवास पर भगवान राम गए हुए हैं और वह मंचन चल रहा है। और सेवा कार्यों के माध्यम से, चाहे वह गरीब कन्याओं का विवाह हो, गौग्रास का मामला हो, चाहे वह अंत्येष्टि, गरीब लोगों का अंत्येष्टि का मामला आता है, तो रामलीला समिति हमेशा सहयोग करती है। ऐसे बहुत सारे समाज में सेवा के कार्य और प्रकल्प रामलीला समिति कर रही। कोरोना काल में बहुत सहयोग किया और अभी भी कुछ ना कुछ काम इनके चलते रहते हैं। तो ऐसी समाज सेवा भी होती है और इसके लिए संकल्पित दानदाता सहयोग करते हैं। तो ऐसी रामलीला समिति ऐसे ही चलती रहे और सभी उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। रामलीला समिति गढ़ा के द्वारा कोरोना काल के समय में अपर कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार यहाँ पर 65 दिन तक रोज प्रतिदिन 600 से 800 लोगों का भोजन बना करके ताज़ा भोजन पहुँचाया जाता था समिति के माध्यम से। इसी स्थान पर हम लोग भोजन बनाते थे और भोजन कलेक्टर महोदय को सौंप देते थे। कलेक्टर महोदय अपने जहाँ पहुँचाना होता था वहाँ पर ले जाते थे। बाहर से सहयोग मिलता था कि समिति पूरा करती थी। समिति के माध्यम से ये काम होता रहा है। इसके साथ साथ हमारे सीता माता जानकी के अवतरण के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते हैं। संतों के द्वारा राम भजन का, कीर्तन का कार्यक्रम भंडारा के साथ में कन्याओं के पूजन के द्वारा और यहाँ पे कार्यक्रम कराया जाता रहा है। इस वर्ष रामलीला समिति के द्वारा एवं मंचदीप संस्था के द्वारा दोनों के सहयोग से यहाँ पर जो शिक्षक जिनकी आयु 90 से 100 वर्ष के बीच में थी, ऐसे शिक्षकों का सम्मान इसी मंच पर अभी विगत सितंबर माह में शिक्षक दिवस के दिन में यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनको सम्मान किया गया। बहुत बृहद कार्यक्रम हुआ था। सब लोगों ने रामलीला समिति और मंचदीप संस्था के द्वारा जो यह कार्यक्रम कराया गया उसको पूरी जनता ने हृदय से साधुवाद दिया, बहुत समर्थन दिया है। हमारे यहाँ पे हमने संकल्प लिया है कि इस कार्यक्रम को अगले वर्ष और विशाल स्वरूप के साथ में शिक्षक दिवस के दिन यह कार्यक्रम को विशाल स्वरूप में मनाया जाएगा। धन्यवाद। मैं लोकराम कोरी, रामलीला समिति महामंत्री।